Hello bachcho, let's read the question. The question says that all electromagnetic wave travels through a vacuum at same speed that are proportional to their frequency, speed that are inversely proportional to their frequency, none of above. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves vacuum wavelength frequency स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें ईएम वेव्स की, तो ये हमारे पास क्या होता है, वेव्स क्रिएटेड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड that give rise to accelerated charges which are further responsible for production of EM वेव्स। ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज कुछ करने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है, तो हमें एक्सीलरेटेड चार्जेस मिलते हैं जो कि आपकी ईएम वेव बनाते हैं, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। ये मान लो हमारे पास ये पूरी ईएम वेव है जो कि आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है, और इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, y एक्सिस विद यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस विद यूनिट वेक्टर k कैप। तो अब देखो, जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास वो कैसे हो रहा है, x एक्सिस में, है ना बच्चों। सो अब देखो, जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है k, इसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चों, सो अब देखो, अगर ये आई कैप है तो ये हमारे पास j क्रॉस k होना चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे बी क्रॉस ई को, तो ये आपका नेगेटिव आएगा किसका, ई क्रॉस बी का। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। और सिमिलरली यूनिट वेक्टर्स में क्या होता है, आई जे के, ये साइक्लिक चेंज चलती है हमारे पास। अगर आपके पास इसी मैनर में करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मैनर ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि जे क्रॉस के हम करेंगे तो वो माइनस आई कैप चला जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारी कुछ इस तरीके से कंस्टिट्यूट करेंगी ईएम वेव में। ठीक है बच्चों, और नेगेटिव में जाएंगी तो ऐसे, और ये वाली ऐसे। अब जो ये है हमारी पास वाई एक्सिस के पैरेलल, ये क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो जेड एक्सिस के पैरेलल है ये क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है हमारी ईएम वेव्स। अब जो ईएम वेव्स होती है ना, ये हमारी क्या होती है, 7 डिफरेंट वेव्स कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की। सो ये जो हमारे पास पैटर्न है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और ये कैसे डिनोट करते हैं हम देखो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट वन है हमारे पास रेडियो वेव, सेकंड वन है हमारे पास माइक्रोवेव, थर्ड वन है हमारे पास इंफ्रारेड वेव, एंड फोर्थ वन है हमारे पास विजिबल रेज, एंड देन हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद है एक्सरे, एंड देन एट लास्ट है हमारे पास गामा रेज। ठीक है बच्चों, सो अब देखो बच्चों, इसको याद करने का तरीका हम देखते हैं, निमोनिक्स जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट इनिशियल हम ले लेते हैं सबके, दैट इज दिस दिस। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये हमारे निमोनिक्स होते हैं ताकि आपको ये पैटर्न याद रहे।
ठीक है। अब देखो अगर विजिबल का भी हम पैटर्न देखें तो विजिबल के लिए भी हमारे पास पैटर्न है याद करने के लिए, विबग्योर, और ये होती है हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड देन वॉयलेट। ठीक है बच्चों। अब वेवलेंथ देखे अगर हम इस ऑर्डर की तो ये होती है हमारे पास 10⁻³ मीटर में आती है, 10⁻⁻², 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 एंड द 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, ये रीजन हमारा चलता है। ठीक है। अब ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है कि जो ईएम वेव है that do not require any medium to travel। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये वैक्यूम में भी आपकी ट्रेवल कर सकती है। अब वैक्यूम क्या होता है? स्पेस that contains no particles एट ऑल। ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या होता है, ये क्रिएटेड प्रैक्टिकली, मतलब इसको क्रिएट किया जाता है क्योंकि देखो नेचुरली क्या होता है हमारे पास, मान लो हम एक रूम में बैठे हैं, ठीक है बच्चों, और वहां पर क्या हो रहा है, थोड़ी सी सनरेज आ रही है तो आपको दिखता है ना वो छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स, तो वो व्हाइट पार्टिकल्स जो है वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। सो अगर वो हमें हटाने हैं बिल्कुल तो हमें वो कुछ क्रिएशंस करनी पड़ती है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ठीक है बच्चों। सो ये हमारी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। और अब अगर वैक्यूम में होता है तो इसका मतलब वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है बच्चों। और ये होता है हमारे पास कांस्टेंट जिसको c से दिखाते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या होती है, सेम फॉर ऑल ईएम वेव्स। ठीक है बच्चों, सारी ईएम वेव्स जो होंगी हमारी इसी स्पीड से ट्रेवल करेगी वैक्यूम में। ओके बच्चों। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ए ऑप्शन विद द सेम स्पीड। सो दैट इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।